भारत की राजनीतिक गलियारों में हमेशा कुछ न कुछ उठापटक लगी रहती है, लेकिन कुछ घोटाले ऐसे होते हैं जो सत्ता की जड़ों को हिला देते हैं। चुनावी बॉन्ड योजना, जिसे 2018 में नरेंद्र मोदी सरकार ने पारदर्शिता और चुनाव सुधारने के नाम पर पेश किया था, आज एक बड़े घोटाले के रूप में सामने आ रहा है। इस घोटाले के पीछे की परतें धीरे धीरे खुल रही हैं और सवाल उठ रहे हैं कि आखिर क्यों देश के सबसे बड़े न्यायालय के प्रमुख न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने इस पर चुप्पी साधी रखी है। चुनावी बॉन्ड की कहानी जितनी साधारण दिखती है, उतनी ही गहरी और पेचीदा है। इसे पारदर्शिता और काले धन पर रोक के लिए लाया गया था, लेकिन असल में ये योजना सत्ताधारी पार्टियों के लिए धन जुटाने का एक साधन बन गई। तो आइए इस पूरे खेल को समझते हैं कि कैसे मोदी और शाह ने इस योजना के ज़रिए करोड़ों का खेला किया है और क्यों चंद्रचूड़ इस घोटाले पर चुप रहे हैं। चुनावी बॉन्ड्स एक ऐसा वित्तीय साधन है जिसके ज़रिए कोई भी व्यक्ति या संस्था गुप्त रूप से राजनीतिक दलों को दान दे सकता है। ये बॉन्ड भारतीय स्टेट बैंक द्वारा जारी किए जाते हैं और इन्हें किसी भी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के खाते में जमा किया जा सकता है। ये बॉन्ड खरीदने वाले का नाम गोपनीय रखा जाता है, जिससे ये पूरी प्रक्रिया अनाम रहती है। सरकार ने इसे पेश करते समय दावा किया था कि ये भ्रष्टाचार और काले धन को समाप्त करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम होगा, लेकिन असल में हुआ क्या? इस योजना का सबसे अधिक फायदा सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी को मिला। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक चुनावी बॉन्ड के जरिए कुल दान के लगभग 90% हिस्सा भाजपा के खाते में गया है। जब 2018 में इस योजना की शुरुआत हुई तो मोदी और शाह की जोड़ी ने इसे राजनीतिक फायदे के लिए इस्तेमाल किया। क्योंकि बॉन्ड खरीदने वाले का नाम गुप्त रखा जाता है, इसलिए देश और विदेश के बड़े बड़े उद्योगपतियों ने जमकर इन बॉन्ड्स को खरीदा और भारी मात्रा में धन भाजपा के खाते में जमा हुए। ये एक ऐसा खेल था जहां करोड़ों रुपए चुनाव के नाम पर घुमाए गए, लेकिन जनता को इसकी भनक तक नहीं लगी। यहाँ सबसे बड़ा सवाल उठता है कि क्या योजना वास्तव में चुनावी पारदर्शिता के लिए थी या फिर सत्ताधारी पार्टियों के लिए एक सोने की खजाने के रूप में उभरी थी। विपक्षी पार्टियों ने इस योजना को धन जुटाने का गुप्त रास्ता करार दिया और इसे बंद कराने की मांग की, लेकिन तब तक खेल बहुत आगे बढ़ चुका था। अब बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट की, जिसने चुनावी बॉन्ड योजना को चुनौती देने वाली याचिकाओं को लंबे समय तक टाला था और मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़, जो अक्सर अपने कड़े फैसलों के लिए जाने जाते हैं, इस मामले पर चुप क्यों रहे, ये सवाल उठना लाजमी है। यहाँ एक महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि इस योजना की शुरुआत से ही इसके खिलाफ कई याचिकाएं दायर की गई थीं। मुख्य आरोप ये था कि चुनावी बॉन्ड योजना ने पारदर्शिता को ख़त्म कर दिया है और राजनीतिक दलों को गुप्त तरीके से धन जुटाने की अनुमति दे दी है। सुप्रीम कोर्ट के पास इस पर तुरंत कार्रवाई करने का मौका था, लेकिन मामला बार बार टलता रहा। विशेषज्ञों का कहना है कि चंद्रचूड़ की चुप्पी इसके पीछे राजनीतिक दबाव हो सकता है। जब देश के सबसे बड़े न्यायालय के प्रमुख न्यायाधीश इस तरह से महत्वपूर्ण मामले पर फैसला देने में देरी करने लगें, तो सवाल उठते हैं कि क्या ये मामला जानबूझकर टाला जा रहा है ताकि सत्ताधारी पार्टी इसका पूरा फायदा उठा सकें। मीडिया ने भी इस पूरे मामले पर चुप्पी बनाए रखी। बड़े मीडिया हाउस, जो अक्सर सरकार की आलोचना करते हैं, इस मुद्दे पर कुछ खास नहीं बोले। इससे ये स्पष्ट होता है कि मोदी सरकार की पकड़ मीडिया पर कितनी मजबूत हो चुकी है। जब एक घोटाला इतने बड़े पैमाने पर होता है तो सामान्यतः मीडिया इसकी पड़ताल करती है, रिपोर्ट्स बनाती है और जनता के सामने सच्चाई लाती है। लेकिन चुनावी बॉन्ड्स के मामले में ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। मोदी शाह की जोड़ी ने बड़ी चालाकी से इस पूरे घोटाले को छिपा कर रखा। इस योजना से विपक्षी दलों को बड़े नुकसान हुए हैं।
चुनावी बॉन्ड के जरिए भाजपा ने इतना अधिक धन जुटा लिया कि विपक्षी दलों के पास चुनाव में मुकाबला करने के लिए पर्याप्त संसाधन ही नहीं बचे। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और अन्य विपक्षी दलों ने इस योजना के बारे में बार बार बताया था, लेकिन इसका कोई खास असर नहीं हुआ था। यहाँ एक और तथ्य सामने आता है कि इस योजना के माध्यम से देश के बड़े बड़े कॉरपोरेट्स ने भाजपा को भारी मात्रा में फंडिंग दी है। ये फंडिंग इतनी गोपनीय थी कि पता लगाना असंभव हो गया कि किसने कितनी राशि दान की है। इससे ये साफ हो गया कि चुनाव में पैसे का खेल पूरी तरह से एक तरफा हो गया था। चुनावी बॉन्ड योजना का सबसे बड़ा शिकार देश की जनता बनी। इस योजना के तहत जिस पारदर्शिता का वादा किया गया था वो केवल कागज़ों तक ही सीमित रह गई। असल में यह योजना लोकतंत्र की नींव पर एक बड़ा हमला थी। जब राजनीतिक दल गुप्त तरीके से धन जुटाने लगते हैं तो जनता के पास उनके चुनावी खर्चों के लिए कोई जानकारी नहीं होती है। इस घोटाले ने साफ कर दिया कि किस तरह से चुनाव में धन की भूमिका को बढ़ाया गया है और कैसे सत्ता में बैठे लोग इसका फ़ायदा उठा रहे हैं। कब तक चलेगा ये खेल? ये सवाल बहुत बड़ा और अहम हो रहा है। चुनावी बॉन्ड्स घोटाला एक ऐसा मामला है जिसने भारत की लोकतांत्रिक प्रणाली को हिला कर रख दिया है। सुप्रीम कोर्ट की चुप्पी, मोदी शाह की चालाकी और मीडिया की उदासीनता, ये सब इस घोटाले को और भी गंभीर बनाते हैं। अब सवाल ये है कि आखिर इस घोटाले पर कब तक पर्दा उठेगा? क्या चंद्रचूड़ और न्यायपालिका इस पर सख्त कदम उठाएंगे या फिर इस घोटाले को भी इतिहास के पन्नों में दबा कर रख दिया जाएगा? जनता को जागरूक होना होगा और इस तरह के मामले पर अपनी आवाज़ उठानी होगी ताकि देश के लोकतंत्र को बचाया जा सके। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।